हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 मई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हिंदी जर्नलिज्म डे के रूप में मनाया जाता है, यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस, क्योंकि आज ही के दिन ठीक 199 साल पहले दुनिया का पहला हिंदी अखबार शुरू हुआ था, 30 मई 1826 को। और इस पहले हिंदी अखबार का नाम था उदंत मार्तंड। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स आप देख सकते हैं। तो आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर आपके अपने डीएलएस भाई को भी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी आपको डेली हिंदी में काम की महत्वपूर्ण खबरें सुनाता हूँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो सबसे पहले अच्छी खबर देखिए, गुड न्यूज आ रही है। इस साल भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बना रहेगा हमारा देश भारत। खुद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 में भी तेजी से बढ़ती रहेगी हमारे देश की अर्थव्यवस्था। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेतों को प्रयोगशाला से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में यह नया अभियान शुरू किया गया है। और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के कृषि क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने पर जोर दिया। कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों के विकास को बढ़ावा देने के लिए यह नया अभियान शुरू किया गया देश भर में। और इस अभियान के दौरान 2170 टीमें देश भर के 700 से ज्यादा जिलों और 65,000 गाँव और करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुँचेगी। और इस अभियान के दौरान देश के 20 से भी ज्यादा राज्यों में प्रवास करेंगे खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी। इन अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, है ना। और देखिए, कृषि क्षेत्र के एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि भले ही किसानों को राहत मिली है, एमएसपी बढ़ने से किसानों को यकीनन फायदा होगा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्र सरकार ने किसानों की 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई थी, है ना। लेकिन फिर भी दीर्घकालिक कृषि सुधारों पर अभी भी ध्यान देना होगा अगर किसानों का सही में विकास चाहिए तो ऐसा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, निवेश पर रिपोर्ट आ रही। शेफलर कंपनी अगले 5 सालों में भारत में 500 मिलियन यूरो निवेश करेगी। तमिलनाडु में अपना नया प्लांट भी खोलेगी। ये जर्मन की एक ऑटोमोटिव कंपनी है। चलिए खबर आ रही है, 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पुछ दौरे को लेकर उनकी सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए। बीएसएफ के जवानों को भी संबोधित करेंगे वो। और अमित शाह के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए। और वैसे राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज जारी करने की मांग की। अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा राहुल गांधी भी जम्मू में पाकिस्तान गोलीबारी पीड़ित परिवारों से मिलने गए थे। तो उसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को ये लेटर लिखा है। चलिए महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बीते साल 2024 में बढ़कर 14% तक पहुंच चुकी है। और आरबीआई द्वारा एक और रिपोर्ट जारी की गई। बीते साल 2024 में रिजर्व बैंक ने 72.6 टन सोना खरीदा और आरबीआई के नोट छापने का खर्चा भी 25% बढ़ा है। तो उसके बाद रिजर्व बैंक की तरफ से नोटों को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, अमेरिकी कोर्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी का हवाला देकर कुछ भी करना गलत है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वहां की फेडरल कोर्ट ने उनके टैरिफ वाले फैसलों पर फिलहाल रोक लगा दी है। जो दुनिया भर के देशों पर राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाए थे उल्टे सीधे, तो उन पर फिलहाल रोक लग चुकी है। और वैसे डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगा। देखिए अब इलोन मस्क ने भी ट्रंप को कहा थैंक यू एंड गुड बाय। टेस्ला कंपनी के सीईओ ने अमेरिका के सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया, यानी इलोन मस्क ने भी अब डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने डोज से इस्तीफा दिया और लिखा कि मेरा टाइम पूरा हुआ। राष्ट्रपति के पसंदीदा बिल से नाराज हुए इलोन मस्क ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का साथ छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं आप, इलोन मस्क के द्वारा किया हुआ ट्वीट भी है। चलिए कोरोना वायरस पर बड़ी खबर देखिए, कोविड-19 के हमारे देश में 1200 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। दिल्ली समेत अभी अलग अलग राज्यों में हालात कैसे चल रहे हैं जरा देखिए आप। देश में अभी लगभग 1350 टोटल केस हो चुके हैं और मौतों की संख्या भी 15 हो गई है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन का असर भी नहीं दिख रहा है, यानी वैक्सीन बेअसर नजर आ रही है। ऐसे में अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो ये लहर 28 दिन तक रहेगी। देखा जाए तो बीते कुछ दिनों से हमारे देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और मौतों की संख्या भी बढ़कर 15 हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें 6 हुई है महाराष्ट्र में। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अभी किन किन राज्यों में कोरोना के कुल कितने सक्रिय मामले चल रहे हैं और किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ये जानकारी भी आप टेबल में देख सकते हैं। और कोरोना वायरस की अगली लहर पर बीएचयू के प्रोफेसर ने भी कहा कि कोविड की चौथी लहर आती है तो 28 दिन रहेगी। वैक्सीनेशन वाले भी संक्रमित होंगे। कानपुर आईआईटी एक्सपर्ट ने कहा कि ये एक तरह से फ्लू जैसा है। और वैसे साल 2020-21 में जो कोरोना फैला था उस पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2021 में कोरोना से हुई मौतों की संख्या 20 लाख तक पहुंच गई थी। सरकारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इसी साल दुगुनी रेट से बढ़ी कोविड हार्ट डिजीज से मरने वालों की संख्या भी। एमसीसीडी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों में हार्ट बीमारियां भी काफी बढ़ी है। हार्ट अटैक वगैरह के मामले भी 2021 के बाद बहुत तेजी से बढ़े हैं। ऐसा ये कुछ ग्राफ में आप आंकड़े भी देख सकते हैं। अभी कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में भी कोरोना के 15 नए केस मिले। जयपुर में सबसे ज्यादा संक्रमित आए। एक नए वेरिएंट की भी एंट्री हुई। डॉक्टर बोले कि सतर्क रहें। राजस्थान में जो ये नया वेरिएंट सामने आया इसका नाम है XFZ और 11.7.9 की पुष्टि हुई है। राजस्थान के जयपुर में अभी सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं। उत्तराखंड
उत्तराखंड में भी कोरोना ने चिंता बढ़ाई। देहरादून में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग संक्रमित हुआ, अब तक 11 केस चल रहे हैं। वहीं यूपी में भी देखिए प्रदेश के कोरोना मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश जारी हुए हैं। निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं को आदेश दिया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। और कर्नाटक राज्य में भी कोविड-19 का ग्राफ बढ़ता जा रहा, 42 नए मामले सामने आए, एक संक्रमित बुजुर्ग की मौत भी हुई। तो ये अभी दोस्तों देश भर में कोरोना का माहौल चल रहा। हालांकि इतना ज्यादा डरने की चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क अवश्य लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों में अब कल 31 मई को होगी मॉक ड्रिल और इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन शील्ड। वैसे तो ये मॉक ड्रिल पहले 29 मई को होनी थी, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया प्रशासनिक कारणों की वजह से। अब मॉक ड्रिल 31 मई को आयोजित होगी। ठीक है, पाकिस्तान सीमा से सटे 4 राज्यों में भारतीय सेना ये मॉक ड्रिल करेगी। केंद्र सरकार की ओर से आयोजित ये मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात समेत पाकिस्तानी सीमा से लगने वाले अन्य पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आयोजित की जाएगी। राजस्थान में भी पहले प्लान था कल होनी थी, उसको फिर स्थगित किया। अब बाद में ये नई तारीख घोषित की गई है 31 मई को। तो कल युद्ध की मॉक ड्रिल होगी। सभी जिलों में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास करेंगे प्रशासन के अधिकारी। सायरन बजाए जाएंगे, फिर से ब्लैकआउट होगा जैसा पिछली बार हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने से पहले, है ना। तो कहीं न कहीं सरकार की इस प्लानिंग से लोगों को इस बात की भी चिंता और डर है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध फिर से शुरू होने जा रहा है। ये तो खैर वक्त ही बताएगा। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान में हुई एक रैली में नजर आया और इसने फिर से अपने भाषण में भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। तो इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को एक बार फिर से सीधी ललकार दी। कहा कि भारत पर अब अगर आतंकी हमला हुआ तो फिर से घर में घुसकर मारेंगे। बीते दिन पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों का दौरा किया और यहाँ अपने संबोधन में मोदी बोले कि पाकिस्तान समझ लें, 3 बार तो घर में घुसकर मारा, अब भी अगर आतंकी हमला हुआ तो कीमत बड़ी महंगी चुकानी होगी। और इधर हमारे विदेश मंत्रालय का भी कहना है कि पाकिस्तान से सिर्फ अब पीओके खाली करने पर बात होगी। हमारा स्टैंड क्लियर है, आतंकवाद और बातचीत साथ में नहीं हो सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी एक बार फिर से भारत पाकिस्तान तनाव, अमेरिकी टैरिफ, वीजा और बांग्लादेश समेत कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया। कहा कि पीओके खुद कहेगा मैं भारत हूँ, वापस आ गया। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि मेरा ही भाई है, मतलब पीओके ऐसा कह रहा कि मैं भारत का ही हिस्सा हूँ और जल्द ही भारत में आके मिल जाऊंगा। और विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को भी फिर से नकारते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से खारिज किया। भारत ने पाकिस्तान को हिदायत देते हुए कहा कि पाकिस्तान को सौंपने ही होंगे कुख्यात आतंकी। लिस्ट भी दे दी और कहा कि सिंधु समझौते पर भी अब आगे तभी बातचीत होगी जब पाकिस्तान आतंकियों को भारत को सौंप देगा। भारत के लिए एक और अच्छी खबर यह है दोस्तों कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को अब इंडोनेशिया का भी साथ मिला। जेडीयू नेता संजय झा ने भी कहा कि यहाँ भारत के लिए बहुत सम्मान दिखा। और एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि पाकिस्तान के टेरर कैंपों की तबाही से बौखलाए आतंकी अब पाकिस्तान आतंकी संगठनों में और भर्तियां कर रहा है जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। चलिए खबर देखिए, पीएम मोदी ने बिहार पटना में भी 72 मिनट का रोड शो किया और यहाँ बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ 70 मिनट तक मीटिंग भी की। राजभवन में ही यहाँ रात बिताई उन्होंने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बिहार पटना में भी लगाए गए ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर और ब्रह्मोस के मॉडल भी। पीएम मोदी ने बिहार पटना के दौरे के दौरान यहाँ बिहार पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और बिहटा हवाई अड्डे पर नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखी। इस टर्मिनल का निर्माण लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत में किया गया है। और यहाँ से पीएम मोदी ने इंदौर मेट्रो रेल का भी वर्चुअल लोकार्पण किया। इंदौर मेट्रो के एक स्टेशन का नाम सिंदूर भी रखा गया है और इसका कॉमर्शियल रन 31 मई से शुरू हो जाएगा। और आज शुक्रवार को पीएम मोदी बिहार पटना से सीधे उत्तर प्रदेश कानपुर आएंगे। यहाँ करीब 2 घंटा रुकेंगे और इस दौरान 47,573 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। और दोस्तों अपने बिहार पटना दौरे से पहले पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार भी पहुंचे। यहाँ भी प्रधानमंत्री ने जनसभा में कहा कि पश्चिम बंगाल 5 संकटों में गिरा हुआ है और पाकिस्तान को भी हिदायत देते हुए पीएम मोदी बोले 3 बार घुसकर मारा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और यहाँ पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने गैस वितरण परियोजना की भी शुरुआत की और बोले कि बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है। पश्चिम बंगाल में और भी कई नई योजनाओं की शुरुआत की प्रधानमंत्री ने, देख सकते हैं आप डिटेल। हालांकि पीएम मोदी पर तंज कसते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उन पर विवादित टिप्पणी की और कहा कि पीएम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्लान बनाया घर घर सिंदूर पहुंचाई जाएगी। तो पीएम मोदी के इसी प्लान पर ममता बनर्जी ने तंज कसा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि कंगाल पाकिस्तान ने चीन के आगे झोली फैलाई। अब 32,000 करोड़ का लोन चाइना से मिलेगा पाकिस्तान को, लेकिन ड्रैगन कई अनोखी शर्तों के साथ पाकिस्तान को लोन दे रहा है, वो किसी का सगा नहीं है। और वहीं इधर देखिए पाकिस्तानी जासूस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर भी खबर आ रही है। उनके वकील बोले कि पुलिस की बातों से लगता है कुछ नहीं मिला, जमानत कराएंगे हम। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। और देखिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बोले कि भारत ने हमारे सोचने से पहले ही हमला कर दिया था, पाकिस्तानी सेना तैयारियां करती रह गई, भारत ने पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी। अब पाकिस्तान को पछतावा हो रहा है कि हमने गलती की थी। अच्छा, भारतीय सेना का एक और नया प्लान देखिए।
देखिए, डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज। भारतीय सेना जल्द ही लेगी काउंटर ड्रोन सिस्टम, चीन और पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करने के लिए 2 नए सिस्टम तलाशना शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी ड्रोन को डीएक्टिवेट करने के लिए भी अब डिफेंस में नया सिस्टम इंक्लूड कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री पर रिपोर्ट आ रही, रिलायंस जियो एक बार फिर से टेलीकॉम किंग बना। बीते महीने अप्रैल में 26.5 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं और भारत में टोटल मोबाइल फोन धारकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। कुल टेलीफोन धारकों की संख्या 120 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। बीते महीने अप्रैल तक का यह आंकड़ा है, जिनमें से 116 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, जबकि 4.25 करोड़ के लगभग लैंडलाइन यूजर्स की संख्या है। चलिए अगली खबर देखिए, कांग्रेस नेताओं की आलोचना पर शशि थरूर बोले, मैंने सिर्फ आतंकवादी हमलों पर भारत की प्रतिक्रिया पर बात की, मेरे विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं कांग्रेसी। और वही खबर है, मणिपुर राज्य में भी 15 जून तक नई सरकार बनने की संभावना है। अभी एक दिन पहले 10 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी और अब विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली रवाना हुए हैं। और खबर है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 देशों के नए एम्बेसडर और हाई कमिश्नर से मुलाकात की, क्रेडेंशियल्स स्वीकार किया। खबर है, IRCTC घोटाले में 23 जुलाई को फैसला आएगा। बिहार के लालू यादव भी इसमें आरोपी हैं। होटल के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगा, 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। वहीं देखिए, प्री मानसून बारिश का असर दिखा, 600 रुपए टन तक सस्ता हुआ सरिया। मकान बनाने वाले और व्यापारियों के लिए भी ये अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में सरिया के दाम में गिरावट देखने को मिली है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के बलूच लड़ाके कमल बलोच ने हमारे भारत के दैनिक भास्कर से बातचीत की और इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहा पाकिस्तान, उसका सफाया करना जरूरी है। भारत अगर हमारी मदद करे तो बलूच लोग पाकिस्तानी सरकार को भी सबक सिखाने के लिए तैयार है। इनकी भी मांग है कि ये पाकिस्तान से अलग होकर पूरा अलग देश बनना चाहते हैं, है ना। चलिए खबर देखिए, बिहार में तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक मामले केस पर अब 21 जून को अगले महीने सुनवाई होगी। बीते दिन हियरिंग के दौरान दोनों पटना सिविल कोर्ट पहुंचे थे। अनुष्का संग उनके फोटो वीडियो वायरल हुए, उसके बाद तलाक का मामला पहुंच गया। और देखिए, ब्रिजभूषण के कोर्ट से बरी होने के बाद विनेश फोगाट ने भी उन पर तीखा वार करते हुए कहा कि सरकार तुम्हारी, गवर्नर भी तुम्हारा, शिकायत करते तो किससे करते हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया, ये पोस्ट भी आप देख सकते हैं उनका ट्वीट। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, ये पंक्तियां लिखी उन्होंने। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा। ये कॉलेज से ड्रॉप आउट है, सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेज रहा था। वहीं एक कांग्रेस नेता के पूर्व पीए को भी जासूसी के शक में पकड़ा। सरकारी कर्मचारी विभाग को बिना बताए गया था पाकिस्तान। बीजेपी ने डोटासरा से जवाब मांगा। राजस्थान जैसलमेर का ये मामला है। और खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 3री बरसी थी। इस मौके पर उनकी मां ने छोटे बेटे के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी और लिखा कि इंसाफ का इंतजार करते 3 साल बीत गए। उनकी मौत के बाद रिलीज हुए 8 गाने भी हिट हुए हैं। और मिस ग्रैंड इंडस्ट्री का एक काला सच देखिए दोस्तों, रेचल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का ताज भी लौटा दिया। उन्होंने रोते हुए एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो कहती हैं कि मुझे जगह जगह छूकर बताया, यहाँ से वजन घटाओ, उन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जो पंजाब जालंधर की रहने वाली है, उम्र 20 वर्षीय मॉडल रेचल गुप्ता ने अपना ताज वापस लौटा दिया है। और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपना 56 मिनट का भावुक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो रोते हुए संगठन पर टॉक्सिक वातावरण और दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाती है। बैंकॉक में आयोजित एक प्रतियोगिता में उन्होंने ये खिताब जीता था, लेकिन देखिए ये खिताब को होस्ट करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रैकेट कैसे काम करता जरा। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने आर्मी चीफ से गुरु दक्षिणा में पीओके मांगा। उपेंद्र द्विवेदी ने जवाब दिया कि बिल्कुल मिलेगा। चित्रकूट में जगत गुरु ने उन्हें जीत का गुरु मंत्र भी दिया। चित्रकूट में आर्मी चीफ अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और राम भद्राचार्य से आशीर्वाद भी लिए और इसी दौरान राम भद्राचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा में पीओके मांगा। और इस दौरान राम भद्राचार्य ने कहा कि पाकिस्तान ने दोबारा हमला किया तो वह दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी ने काशी विश्वनाथ धाम में 1 करोड़ रुपए दान किए। 10 मिनट तक पूजा की और बोले कि शांति मिली, जल्द ही परिवार को भी लेकर आऊंगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डीजल खरीदने पर अब लगेगा 1% एक्स्ट्रा चार्ज। कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर फ्यूल खरीदने के लिए अलग अलग लिमिट तय की है और अगर आप इस लिमिट से ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवाते हो क्रेडिट कार्ड से तब आपको 1% एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए जारी नए नियम भी जून महीने से ये नियम लागू होने जा रहे हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों जून से कई सारे नियमों में बदलाव हुआ है। यूपीआई, पीएफ, एफडी क्रेडिट कार्ड से लेकर बैंक खाता वालों समेत 1 जून 2025 से ही पूरे देश में 10 नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में 1 जून से लागू होने वाले सभी नए नियमों की विस्तृत जानकारी कंप्लीटली बता दी है। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए आज 30 मई को कैसा रहेगा मौसम, तो आंधी तूफान और भयंकर भारी बारिश की गतिविधियां रहेगी, सावधान हो जाएं। मौसम विभाग ने कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज चक्रवात आएगा, आंधी और भारी बारिश होगी। कई राज्यों में मौसम आज भी तबाही मचाएगा। वैसे अभी तक दोस्तों हमारे देश के 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। इस बीच आंधी बारिश की चेतावनी जारी हुई। दिल्ली वाले भी जरा सावधान रहे, आज शुक्रवार को आंधी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने दिल्ली में कई जगहों पर येलो और कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है क्योंकि
क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान में भी बूंदी में गर्मी से एक महिला की मौत हो गई, तो उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 2 बहनों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में भी 16 दिन पहले पहुंचा मानसून। और भले ही राजस्थान के कई जिलों में गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी 18 जिलों में आज और कल भी बारिश का अलर्ट है। हालांकि 9 जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी। बाड़मेर में एक मकान पर पेड़ गिर गया, जैसलमेर में कई टीन शेड भी उड़ गए। अरब सागर में बने सिस्टम से आ रही नमी वाली हवाओं ने भी प्रदेश में मौसम में बदलाव किया। इधर मध्य प्रदेश में देखिए, रीवा में बिजली गिरने से पति पत्नी और बेटे की मौत हो गई। छतरपुर में भी आंधी बारिश से मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हुआ। एमपी के 5 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। हरियाणा के भी 6 जिलों में बारिश और आंधी चली। गुरुग्राम में पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे, जाम लगा। पूरे प्रदेश में 3 दिन तक बारिश लगातार चालू रहेगी। और बिहार के हालात देखिए, भागलपुर, बांका, किशनगंज, अररिया में तेज बारिश हुई। बिहार में तो 3 जून तक मौसम में बदलाव नहीं होगा। इस साल मानसून में 11% अधिक बारिश होगी बिहार में। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल के भी 6 जिलों में बारिश के आसार रहेंगे। अगले 6 दिन तक एक्टिव रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। झारखंड में भी 3 दिन बारिश और वज्रपात का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर दिखेगा। पंजाब में भी 5 दिन तक आंधी बारिश की चेतावनी, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और यूपी के 14 शहरों में भारी बारिश हो रही है। 2 बहनों की मौत हो गई, मैंने आपको बताया था। वाराणसी में तो बरसात हुई, सोनभद्र की सड़कों पर पानी भरा। आज और कल भी यूपी के 31 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोना मामूली 175 रुपए घटकर 95,525 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी 654 रुपए बढ़कर 98,100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी प्राइस आप देख सकते हैं। और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। बीते दिन शेयर बाजार में सेंसेक्स 321 अंक चढ़कर 81,633 पर बंद हुआ। वहीं ओला कंपनी का घाटा दुगुना हुआ, 870 करोड़ रुपए पहुंचा। इसके शेयर में पिछले 6 महीनों में 39% की गिरावट देखी गई। और निवेशकों के लिए खबर देखिए, स्कोडा ट्यूब्स का आईपीओ 2 दिन में 6.4 गुना सब्सक्राइब हुआ। आज और निवेश करने का लास्ट मौका है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, हिमाचल प्रदेश संजौली मस्जिद तोड़ने के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाई। सेशन कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की स्टे की मांग मानी। 5 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर आ रही, दिल्ली सरकार के प्रत्येक कर्मचारी की क्षमता का तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड। दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए ये नई पहल करने जा रही है। सीबीसी और कर्मयोगी भारत के साथ एक समझौता किया है और सभी कर्मचारियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा कंप्लीट। खबर देखिए, यूपी में लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर एनकाउंटर में ढेर हुआ। 2 घंटे मुठभेड़ चली, 14 राउंड फायरिंग हुई, सीने में गोली दागी। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि तनाव की वजह से लड़कियों में इस तरह के विचार आ रहे हैं खुद को खत्म करने के। और लड़कों में तंबाकू सेवन की भी 20% तक प्रवृत्ति बढ़ी है। बिहार राज्य के आंकड़े वैसे तो, बाकी देखा जाए तो देश भर में सभी राज्यों में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं ना। और खबर देखिए, जेल में बंद मुस्कान वकील बनकर खुद लड़ना चाहती है अपना मुकदमा। वैसे तो इसका परिवार भी इससे नाता तोड़ चुका है, जेल में भी कोई इससे मिलने नहीं आता है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान रस्तोगी ने अब मांग जताई है, जिसने अपने पति को नीले ड्रम में भर दिया था। तो ये कहती है कि अब मेरे को वकील बनना और मेरा मुकदमा में खुद लड़ूंगी। LLB की पढ़ाई करना चाहती है। देखिए जरा, चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, आरसीबी 9 साल बाद IPL के फाइनल में पहुंची। क्वालीफायर 1 में पंजाब को 8 विकेट से हराया। सुयस और हेजलवुड को 3-3 विकेट मिले। सोल्ट की 50 भी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक फिलिस्तीनी राजदूत UN में गाजा के हालातों को बताते हुए रोने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि भूख बच्चों को निगल रही है। इजराइल ने सीज फायर का प्रस्ताव भी स्वीकार किया, क्योंकि गाजा में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों पर भूखमरी का संकट है। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे बच्ची खाली बर्तन लेकर खाने की दुआ कर रहे, मांग रहे हैं भीख मांगने की तरह। बावजूद इसके खाना नसीब नहीं हो पा रहा है। जंग में ऐसे हालात पैदा हो रहे, देखिए जरा। और एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस बोली कि कराची एयरपोर्ट पर पानी भी खत्म हो गया, वॉशरूम में भी पानी नहीं है, वुजू करने में भी परेशानी का सामना कर रहे लोग। ये पाकिस्तान की हकीकत सामने आ रही है। अब प्यासे मरने को मजबूर है पाकिस्तानी लोग। अच्छा, जापान सरकार ने देखिए एक अनोखा आदेश जारी किया, बच्चों के अजीब नाम रखने पर रोक लगाई। कहा कि आसान नाम रखें। वहीं खबर है, अमेरिकियों की पोस्ट सेंसर करने वालों पर बैन लगेगा। ऐसे लोगों को US वीजा भी नहीं मिलेगा। और ऐसा फैसला लेने वाला अमेरिका दुनिया का पहला देश बन चुका है। और वहीं देखिए, अमेरिका ने प्लान किया है, बड़े पैमाने पर चीनी छात्रों का वीजा रद्द करेगा, क्योंकि उनके कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होने का शक है। वहां के विदेश मंत्री बोले कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट आ रही है। TVS जुपिटर 125 का नया DT SXE वेरिएंट लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 80,000 से शुरू है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर आ रही, टेक्नो पोवा करो 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ, जिसकी शुरुआती कीमत 16,000 से शुरू है। इसमें AI फीचर्स वगैरह भी मिलेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, हमारे देश के इस राज्य में मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए नया नियम जारी हुआ। हालांकि इस नियम का टैक्सी यूनियन ने भी विरोध जताया, कहा कि हम नहीं मानेंगे इसका। ये नियम गोवा सरकार की तरफ से जारी किया है। ऐप आधारित टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक एग्रीगेटर्स को यात्रा के 72 घंटों के अंदर कैब ड्राइवर को किराया देना होगा। किसी भी देरी के मामले में एग्रीगेटर को 25% जुर्माना देना होगा। हर साल किराए में 5% वगैरह की बढ़ोतरी होगी। तो इन नियमों का गोवा के जो टैक्सी एग्रीगेटर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं गोवा सरकार का, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, बुजुर्गों को लेकर एक वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आ रही है कि श्रवण यंत्र बुजुर्गों
के गिरने में कमी ला सकते हैं। भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 11.5% बुजुर्ग ये परेशानी झेलते हैं, कम सुनते हैं। द एविडेंस जर्नल में प्रकाशित ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, डीपीएस द्वारका केस मामले पर कोर्ट का फैसला आया। पेरेंट्स जमा करेंगे बढ़ी हुई फीस का 50%। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई जारी रहे। इस मुद्दे पर 5 जून को अगली सुनवाई होगी। चलिए खबर आ रही कि इस साल रिकॉर्ड फसल उत्पादन पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस बार गेहूं की भी बम्पर पैदावार होगी। 35.39 करोड़ टन अनाज का उत्पादन होना संभव है और गेहूं का इस साल आयात निर्यात भी नहीं किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। चलिए गृह मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, सेवानिवृत्ति पर अब सीएपीएफ कर्मियों को मिलेगा एक रैंक ऊपर का मानद पद। गृह मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बैंकिंग फ्रॉड पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। बीते वित्त वर्ष 2024-25 में 36,000 करोड़ से भी ज्यादा का फ्रॉड हुआ, जिनमें सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा फ्रॉड हुआ। ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। आरबीआई की तरफ से डेटा जारी किए गए खुद ऑफिशियली। वहीं आरबीआई ने एक और फैसला लिया, अब इस तरह के नोटों की छपाई नहीं होगी। आरबीआई ने साफ साफ कह दिया और कहा कि पुराने नोट से ही काम चलाना पड़ेगा। अब मतलब हमारे देश में 2 रुपए, 5 रुपए और 2,000 रुपए के नोटों की छपाई जो है बंद कर दी गई है, क्योंकि अभी मौजूदा समय में 500 रुपए के नोट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। राइट, तो भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ये सालाना रिपोर्ट में नकदी से जुड़ा एक बड़ा बदलाव सामने आया है। आरबीआई अब 2 रुपए, 5 रुपए और 2,000 रुपए के नोटों को आगे प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि एक तो देखिए आरबीआई का कहना कि डिजिटल लेनदेन के बावजूद भी नोट छापने का जो खर्चा है वो 25% बढ़ गया है। अभी मार्केट में 40% हिस्सेदारी के साथ 500 रुपए का नोट सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, आरबीआई की एक और रिपोर्ट देखिए, ई रूपी का प्रचलन भी बढ़कर 1,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। वहीं रिजर्व बैंक की तिजोरी में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। वित्त वर्ष 2025 में 76.25 लाख करोड़ पहुंची बैलेंस शीट। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूपीआई और आधार कार्ड के बाद अब आपके घर की भी एक डिजिटल आईडी बनेगी। सरकार एक नया सिस्टम लेकर आ रही है, मतलब अब आपके घरों को भी आधार जैसी यूनिक आईडी मिलेगी। डिजिटल एड्रेस सिस्टम आखिर क्या है ये और ये कैसे काम करेगा जरा समझिए आप। जिस तरह से आधार कार्ड नंबर के जरिए, पैन कार्ड नंबर के जरिए एक व्यक्ति की पहचान होती है ना, वैसे अब आपके घर का भी एक डिजिटल नंबर होगा और आपके घर की एक यूनिक पहचान होगी। सबसे पहले समझिए ये योजना है क्या, इस पर सरकार क्या प्लान कर रही है और देखिए इस डिजिटल एड्रेस सिस्टम योजना को लागू करने के पीछे लक्ष्य क्या है। चलिए कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए फटाफट से। शशि थरूर की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया पहुंचा। सीबीआई ने रिश्वत मामले में ईडी उड़ीसा के उप निदेशक से भी पूछताछ की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री के साथ भी बैठक की, बातचीत की। गुलाम रसूल बलियावी बने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। पाकिस्तान में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 रही। बारिश के चलते पीएम मोदी ने रद्द किया सिक्किम का दौरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता से बातचीत की। वहीं खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि 10 वर्षों में 10.5% की दर से बढ़ेगा बीमा बाजार। तेज वृद्धि के साथ भारत होगा इसका चैंपियन भी। और खबर है दोस्तों, अब पूरे बिहार में जाएंगी उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें और बिहार की बसें भी उत्तर प्रदेश आएगी। दोनों राज्यों के बीच एक समझौता हुआ है, यानी यूपी बिहार के बीच बस सेवाएं अब और भी बेहतर होगी। अंतर्राज्यीय परिवहन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई दोनों राज्यों के बीच। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि सत्ता के लिए इतिहास से गायब कर दिए महापुरुषों के नाम। सालार मसूद गाजी का जिक्र किया सीएम योगी ने। खबर है देश में ही बनेंगे अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस की इस परियोजना की जानकारी भी दी। वहीं देखिए 1 जून को पुणे में लगेगा निवेशक शिविर। अनक्लेम्ड डिविडेंड से लेकर शेयर तक की समस्याएं सुलझेगी। खबर है नोएडा मेट्रो में सफर करने वालों के लिए भी गुड न्यूज। लाखों पैसेंजर्स को मिल गई दिल्ली मेट्रो जैसी सुविधा। अब आप यूपीआई के जरिए भी पेमेंट कर पाएंगे मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज करने के लिए। और देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि 2 सालों में भारत बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। ये बड़ा दावा किया उन्होंने और आगे कहा कि 30 सालों तक हम करेंगे सबसे तेज विकास। वहीं देखिए ऑटो कंपनी निशान ने बड़ा ऐलान किया, कहा अगले 2 साल में आएंगे कई नए प्रोडक्ट्स। 700 मिलियन यूरो का निवेश भी करेगी निशान। और जर्मन ऑटो कंपनी भी भारत में 4800 करोड़ का निवेश करेगी। तमिलनाडु में नया प्लांट खोलेगी, मैंने आपको बताया था। वहीं एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी होगी सिविल स्कोर जैसी व्यवस्था। इसी के आधार पर तय होगा आपका बीमा प्रीमियम भी। अभी जैसे मतलब लोन जो देते हैं बैंक, एनबीएफसी वगैरह आपका सिविल स्कोर देख कर देते हैं, तो वैसे ही बीमा कंपनियां भी सिविल स्कोर देख करके ही लोगों को इंश्योरेंस प्लान देगी। ऐसा ये नया सिस्टम लागू किया जाएगा जल्दी। काफी वक्त से बीमा सेक्टर भी सरकार से ये मांग कर रहा है, तो अब ये नया प्लान बनाया जा रहा है। और एक बड़ी खबर देखिए, बद्रीनाथ में 2 श्रद्धालुओं की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। छत्तीसगढ़ से पहुंचा था ये दल। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड की धरती पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। चलिए खबर आ रही स्मार्ट टीवी से लेकर प्रोजेक्टर तक। राज्यसभा के सांसदों को अब कई आधुनिक गैजेट्स भी दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से घोषणा की गई। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पेन ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर समेत ये गैजेट मिलेंगे। और खबर है बिहार में लगाए जाएंगे 66 किस्म के 5 करोड़ पौधे। बड़ा वृक्षारोपण अभियान शुरू करने जा रही बिहार सरकार। चुनाव आयोग की नई पहल देखिए, नया वन स्टॉप प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए नई पहल शुरू की है। ईसीआई नेट डैशबोर्ड मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना अब सभी के लिए आसान होगा। बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग डिजिटल सुविधाओं के लिए भी ये नई पहल शुरू कर रहा है, जहां आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सभी जानकारियां मिल पाएगी, है ना। वहीं खबर देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र
सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का भी बीजेपी ने प्लान बनाया है। देश भर में अभियान चलाया जाएगा। वहीं खबर है सियोल के बाद अब लंदन जाएंगे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा। आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। आज 30 मई को ये आयोजित होगी लंदन में। और भारतीय रेलवे के खाते में एक और उपलब्धि हासिल हुई। मणिपुर के नोनी में दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का काम पूरा हुआ। और खबर है दिल्ली से मसूरी जाने में अब नहीं लगेगा आधा दिन, बल्कि सिर्फ 4 घंटे में पहुंच सकेंगे पहाड़ों की रानी मसूरी, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदवेल नेल्लोर कॉरिडोर को भी मंजूरी दी, तो कॉरिडोर से यात्रा का समय भी 1 घंटा कम होगा। यह हाईवे भी 3 प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर को जोड़ेगा। आंध्र प्रदेश में अभी 1 दिन पहले कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी मिली थी। वहीं खबर है एस्ट्राजेनेका को फेफड़ों के कैंसर की दवा के लिए CDSCO की मंजूरी मिली है। एस्ट्राजेनेका इंडिया फार्मा को नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा के आयात, बिक्री और वितरण के लिए सरकारी प्राधिकरण से मंजूरी मिल चुकी है। और खबर है दोस्तों आने वाले 5 जून को मनाया जाएगा गंगा दशहरा का पर्व। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये मनाते हैं। वहीं ट्रेड वॉर के बीच भारत के लिए एक और गुड न्यूज आई। एशिया का नॉर्थ स्टार बनकर चमकेगा हमारा देश। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भू राजनीतिक तनाव के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी GDP ग्रोथ रेट काफी अच्छी रहेगी। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी 6.3% विकास दर जताई है, जबकि क्रिसिल ने भी अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.5% बनी रहेगी। घरेलू खपत और मानसून मजबूत सपोर्ट बनेंगे। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए। टेलीग्राम और ट्विटर के बीच एक सबसे बड़ी डील हुई है, जिससे करोड़ों यूजर्स को फायदा मिलेगा। दरअसल एलन मस्क की AI कंपनी XAI और टेलीग्राम के बीच ये डील हुई है। इस पार्टनरशिप के बाद टेलीग्राम में X के AI चैटबॉट ग्रोक को इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी अब टेलीग्राम यूजर्स को चैटिंग में नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्सपीरियंस भी मिलेगा, है ना। इससे टेलीग्राम यूजर्स को कई फायदे होंगे, देख सकते हैं आप। वहीं एप्पल आईपैड यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर आई। डेडिकेटेड व्हाट्सएप मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका, मैंने अपडेट आपको बता ही दिया था। चलिए नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए। नक्सलियों ने लूटा 5000 किलो बारूद। छत्तीसगढ़ राज्य में अलर्ट जारी हुआ। 25-25 किलो के पैकेट थे। इससे 200 SUV या 100 बख्तरबंद गाड़ियां भी उड़ाई जा सकती हैं। अभी 1 दिन पहले आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर नक्सलियों ने यह घटना की थी, तो उसके बाद प्रशासन ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया। अच्छा एक अनोखी खबर देखिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क की सड़कों पर जब भारतीयों ने निकाली बारात, तो जुट गई इतनी भीड़ की बंद करनी पड़ गई वॉल स्ट्रीट भी। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां भारतीय शादी की बारात निकाली जा रही है, देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में आज से गिरेगी फर्जी राशन कार्डों पर गाज। इन शर्तों को पूरा नहीं करने वाले लोगों के राशन कार्ड से नाम हटा दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। राशन कार्ड अपात्रता की शर्तें क्या क्या है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों के ही लिए आप टेबल में जानकारी देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है ना। जो भी इनकम टैक्स भरता है वो राशन कार्ड के पात्र यानी काबिल नहीं रहेगा। खबर है प्रभास की सालार पार्ट 1 सीज फायर। सभी OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन चुकी है। वहीं देखिए झारखंड शराब घोटाले में गिरफ्तार IAS विनय चौबे और गजेंद्र सिंह समेत 4 अफसर सस्पेंड किए गए। चलिए अगला बड़ा अच्छा अपडेट देखिए दोस्तों। भारत में बनी 28 से 90 nm की यानी नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप इसी साल बाजार में आ जाएगी। खुद केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ा दावा किया है। वही खबर है UG PG के सभी छात्र पढ़ेंगे मानव मूल्य और प्रोफेशनल नैतिकता के पाठ भी। UGC की तरफ से यह नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है देश के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए खबर आ रही दोस्तों उत्तराखंड के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा हाईवे पर अब और कड़ी निगरानी रखी जाएगी, पेट्रोलिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कलाकारों पर मेहरबान हुई दिल्ली सरकार। हर समस्याएं सुलझाई जाएगी कलाकारों की। हर विधानसभा क्षेत्र में उनके लिए सांस्कृतिक परिसर भी बनाया जाएगा। दिल्ली के कला एवं सांस्कृतिक मंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के सर्वोदय विद्यालयों को मिलेगी ट्रांजिट हॉस्टल की सौगात। 8.5 करोड़ बजट की भी मंजूरी मिली। वहीं हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण के लिए टास्क फोर्स गठित हुई। HSPCB के चेयरमैन करेंगे इसकी अध्यक्षता। और दिल्ली सरकार का एक और नया प्लान देखिए। एक नई योजना लाई जा रही है जिस पर 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली सरकार GBD अस्पताल के डायबिटीज एंडोक्राइनोलॉजी मेटाबॉलिज्म केंद्र को उत्कृष्टता केंद्र बनाने जा रही है। और खबर है बिहार में शिक्षा विभाग का एक और ब्लंडर मिस्टेक सामने आया। मृत शिक्षक को प्रमोशन दे दिया, स्वर्ग से सीधा दफ्तर बुला दिया। देखिए शिक्षा विभाग की लापरवाही जरा। और खबर आ रही दोस्तों उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में 48,000 किसानों पर संकट छाया, क्योंकि इन्होंने अभी तक भी E-KYC नहीं करवाई है, तो किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त इनको नहीं मिलेगी। दिक्कत आ सकती है, तो अभी भी आप ऑनलाइन E-KYC करवा लें, है ना। चलिए खबर आ रही हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लगते ही तबादला पाने की जुगत पर अब ब्रेक लगा। इस नई शर्त का पालन करना होगा, तभी जाकर कर्मचारियों के ट्रांसफर पर मंजूरी मिलेगी। चलिए खबर आ रही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शुक्रवार को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। यहाँ भी किसानों से संवाद बातचीत करेंगे। वहीं देखिए देश की राजधानी दिल्ली में पहला शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। 31 मई को कल इसका उद्घाटन होगा। और खबर है देश भर के समाचार पोर्टल शब्द के माध्यम से दूरदर्शन और आकाशवाणी के विश्वसनीय भंडार तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने ये कुछ पंजीकरण करने के लिए फॉर्म आमंत्रित किए हैं। कोरोना पर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है कि नवजात शिशु और प्री स्कूल बच्चों में भी लॉन्ग कोविड के लक्षण सामने आ सकते हैं। खतरनाक हो सकता है कोविड का नया वेरिएंट NB.1.8.1। वहीं देखिए उद्योगपति मित्तल बोले कि क्रिप्टो और AI पर काम करे भारत, जिससे विकास के नए द्वार खुलेंगे। और खबर है बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं देखिए डुल्स बनी भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी भी। महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक्स
एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया और राजा कुमारी ने रचा इतिहास। एएमए जीतने वाली पहली भारतीय मूल की कलाकार भी बन चुकी है। एएमए यानी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली है, पहली भारतीय मूल की कलाकार है। और वही देखिए, भारत ने ई हंसा योजना का अनावरण किया। स्वदेशी हरित विमानन में एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम आई है। एक नया वेब पोर्टल का शुभारंभ हुआ जिसका नाम है अपना डिजिपन जाने, अपना पिन कोड जाने। संचार मंत्रालय की तरफ से डाक विभाग के साथ मिलकर ये नई पहल शुरू की गई है और इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं क्या है देख सकते हैं आप। और खबर है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया विकसित कृषि संकल्प अभियान। गुजरात राज्य में भी किसानों को आधुनिक जानकारियां दी जाएगी। वहीं बिहार सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, रेलवे राजमार्ग प्राधिकरण और पंचायतों से खनन पट्टा लेने का आग्रह करेगी बिहार सरकार। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट को वकील कोटे से भी 3 नए जज मिलेंगे। वहीं राजस्थान के आईटीआई कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का रास्ता साफ हुआ। हाईकोर्ट ने भर्ती नियमों में संशोधन को सही माना। और राजस्थान की 5वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी आज आ जाएगा। 13 लाख स्टूडेंट का इंतजार खत्म होगा। वहीं राजस्थान जयपुर में बनेगा देश का पहला ग्रीन मोक्ष धाम भी। गोमाया और नीरी की ये नई पहल है। और राजस्थान में होगा इंटरनेशनल डिजाइन कॉन्क्लेव का आयोजन। 30 देशों के डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स जयपुर में जुटेंगे। 3 दिन तक चलेगा ये 30 मई से 1 जून तक। और मध्य प्रदेश में देखिए, भोपाल में पीएम मोदी के प्रोग्राम को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी हुआ। 31 मई को कई सारी सड़कें भी डाइवर्ट रहेगी कल। वहीं मोदी के दौरे के 2 दिन बाद एमपी आएंगे राहुल गांधी भी। 3 जून को भोपाल में 5 घंटे तक विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं की बैठकें लेंगे। पीएम मोदी के प्रोग्राम में भी 4 संभागों से आएंगी अधिकांश महिलाएं भी। 31 मई को भोपाल में पीएम मोदी का दौरा होने जाना। और खबर है, मध्य प्रदेश इंदौर जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं देखिए, एमपी उज्जैन में राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को होगा। और राज्य सूचना आयुक्त चयन प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगाई। 25 साल अनुभव की शर्त को दी गई थी चुनौती। और देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि मेक इन इंडिया राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अनिवार्य घटक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रभावी कार्यवाही में भी मेड इन इंडिया पहल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खबर है, भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को भी दंडित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। चलिए खबर आ रही है, अब अंडरग्राउंड दौड़ेगी यूपी कानपुर की मेट्रो। 28 मिनट में तय होगी 16 किलोमीटर की दूरी। आज 30 मई को पीएम मोदी कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण का निर्माण कार्य हो चुका है और इसको हरी झंडी दिखाएंगे। तो 30 मई को नहीं होंगे ऑटो, ई रिक्शा वगैरह के रूट पंजीकरण भी। 30 मई को पीएम मोदी के आने के चलते कानपुर में काफी रूट डाइवर्जन रहेंगे। और दोस्तों, जिस मेट्रो ट्रेन का आज पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे वो बहुत ही खास है। स्टेशन पर एक भी डार्क स्पॉट नहीं है। लिफ्ट के चलने से भी बिजली बनती है और भी कई खासियतें इन मेट्रो ट्रेनों की। इनमें महिलाओं के लिए काफी सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के 7,374 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद ने अंतर जनपदीय सूची जारी की। और खबर देखिए, थानों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी मिलेगा 4200 रुपए ग्रेड पे। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया। वहीं लखनऊ हाईकोर्ट का भी एक अहम फैसला देखिए, पीड़ित पति पत्नी शादी का 1 साल पूरा होने से पहले भी दाखिल कर सकते हैं तलाक का मुकदमा। बिहार के मोतिहारी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। खड़े ट्रक से टकराई ऑटो, 4 लोगों की जान चली गई। शादी समारोह से लौटने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। मैं कहता हूँ ना, गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो। वही देखिए, बिहार पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ। 5 जून से ये आम यात्रियों के लिए खुल जाएगा। 26 साल बाद यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू होगी। और खबर है, पटना से भी बड़ा होगा बिहटा एयरपोर्ट, तो जिसका भी पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। यहाँ 3000 पैसेंजर्स के बैठने की ठहरने की व्यवस्था होगी, है ना। वही देखिए, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट का नया आदेश जारी हुआ। केंद्र सरकार ने जारी किया। हवाई हमलों से बचाव की प्रैक्टिस होगी। सायरन भी बजेंगे। कल 31 मई को फिर से मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। ये गवर्नमेंट द्वारा जारी नोटिस भी आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, हरियाणा राज्य में भी कोरोना को लेकर आइसोलेशन बेड बनाए जाएंगे। हाई रिस्क मरीजों पर नजर रखी जाएगी। स्टाफ की ट्रेनिंग भी शुरू हुई। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई। वहीं देखिए, हरियाणा की बेटी ने एवरेस्ट फतह करके इतिहास रचा। 9 साल की उम्र में 130 किलोमीटर ट्रैकिंग पूरी की। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली है। अनाया सोदा इनका नाम है। मेनी कांग्रेट्स। और देखिए, हरियाणा से दिल्ली एयरपोर्ट तक बेरोक टोक सफर कर पाएंगे अब आप। द्वारका एक्सप्रेस वे पर टनल का ट्रायल रन भी शुरू हुआ। और पंजाब में देखिए दोस्तों, उद्योगपति नितिन कोहली आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं पंजाब में धान की सीधी बिजाई करने पर किसानों को 1500 रुपए मिलेंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में। मंत्री गुरमीत सिंह ने घोषणा की है। और खबर देखिए, हिमाचल के स्टूडेंट को मिलेगा मुफ्त कौशल विकास का मौका। CUHP और NIIT फाउंडेशन के बीच एक MOU साइन हुआ है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी एक बड़ा ऐलान किया। बंजार ब्लॉक की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों, चारधाम यात्रा पर रिपोर्ट आ रही है। बीते 29 दिन में 68 श्रद्धालुओं की मौत हुई। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 30 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा। खराब स्वास्थ्य के कारण लोगों की जाने गई है। तो जिनका स्वास्थ्य कमजोर रहता है वो प्लीज चारधाम यात्रा को कैंसिल कर देना जाए, है ना। और उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में भी आज 30 मई को कोर्ट का फैसला आएगा। उनके पिता बोले कि मौत के बदले मौत की सजा मिलनी चाहिए। 2022 में इनकी हत्या कर दी गई थी, आपको पता होगा। ओके, और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। झारखंड में होमगार्ड के 1614 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 7वीं पास को भी मौका है और इसकी लास्ट डेट रहेगी 30 जून। आवेदन भरना इसमें 15 जून से शुरू होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में TGT के 937 पदों पर भी भर्ती निकली। इनमें आवेदन 30 मई से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 3 जुलाई रहेगी। अच्छा, वैसे हिमाचल में टीचरों के लिए भी गुड न्यूज आई। JBT शिक्षकों के 1800 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री की तरफ से
से बड़ी घोषणा की गई। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है, बांग्लादेश में भी जून 2026 तक चुनाव हो जाएंगे, मोहम्मद यूनुस ने तय की समय सीमा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, निवेश के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। धनु राशि वालों को भी मनचाही इच्छा पूरी होने का मौका मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में रेलवे की तरफ से सबसे लंबा पियर ब्रिज का काम पूरा किया गया। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।